नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विद्याधर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस बार हम 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे और पिछले नए पुराने अपडेट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन है उनको भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आते हैं, उन पर नज़र डाल लेते हैं। RIL ने 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली बनी देश की पहली कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। RIL 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप टच करने वाली भारत की पहली सबसे बड़ी कंपनी। नेक्स्ट बड़ा अपडेट निकल गया है दोस्तों। केरल के पूर्व शाही परिवार ही करेगा पद्मा स्वामी मंदिर का संचालन, उच्चतम न्यायालय का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा गया है। यह फैसला शीर्ष अदालत ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। नेक्स्ट अपडेट है, भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है दोस्तों। जल्दी हमें दोस्तों संपूर्ण देश में ई लोक अदालत का स्वरूप देखने को मिल सकता है। तो साथ इसके लिए आदेश पारित किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हो गई है। ई लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला और न्यायालयों और तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है। ये देश की न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है जब लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना संक्रमण के चलते जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तब ऐसे मामलों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ई लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अपडेट निकल के आया दोस्तों। भारतीय अमेरिकी पराग चिटनीस शीर्ष अमेरिकी कृषि फर्म के कार्यवाहक निदेशक बने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को शीर्ष अमेरिकी कृषि अनुसंधान फर्म प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्थान NIFA के कार्यवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। NIFA संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी संघ वित्तीय पोषित कृषि अनुसंधानों का मुख्य संचालक है। नए दोस्तों, देश से बड़ा अपडेट निकल आया है। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति। नेटवर्थ के मामले में दिग्गज निवेशक टाइकून वॉरेन बफेट को पछाड़कर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान में इस भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $69.9 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $69.1 मिलियन है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 189.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव संरक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, वह देश है दोस्तों भारत। अब दोस्तों, कुछ नए पुराने करंट अफेयर्स को मिला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 11 जुलाई। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी 11 जुलाई। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को रोकना और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है? ऑप्शन ए क्वालकॉम वेंचर्स, ऑप्शन बी इन्फोसिस लिमिटेड, ऑप्शन सी विप्रो लिमिटेड, ऑप्शन डी HCL लिमिटेड। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए क्वालकॉम वेंचर्स। रिलायंस इंडस्ट्री RIL ने कहा कि वायरलेस प्रौद्योगिकी दिग्गज क्वालकॉम इंटरकॉर्पोरेटेड की निवेश शाखा क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 730 करोड़ रुपए तक के निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। 12 सप्ताह के भीतर जियो प्लेटफॉर्म में ये 13वां निवेश है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत हुई है दोस्तों? अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। इसके बारे में हमने डिटेल में दोस्तों ऊपर करंट अफेयर में पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश इनमें से कौन बन गया है दोस्तों? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी रूस। रूस के चेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से स्थान मिला है। गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने किस देश में 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी जर्मनी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दी है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी चीन। हांगकांग चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। यह बेसिक लॉ नामक एक मिनी संविधान द्वारा शासित है, जो चीन की एक देश दो प्रणाली के सिद्धांत की पुष्टि करता है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रेलवे बड़ा अपडेट है। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी झारखंड। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। भारतीय रेलवे ने पहली बार देश की सीमा से परे बांग्लादेश के बेनोपाल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपलेम में सूखी मिर्ची एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की है। नया बड़ा अपडेट है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत की 2018 बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण का कीर्तिमान मनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र में देश में 2,967 बाघों या विश्व के कुल बाघों की 75% संख्या का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु LNDT इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण पर स्वीकृत किया है? ऑप्शन है $50 मिलियन, ऑप्शन बी $20 मिलियन, ऑप्शन सी $30 मिलियन या ऑप्शन डी $40 मिलियन। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है $50 मिलियन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक AIIB ने देश में नवीकरण ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण के लिए LNDT इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को सहायता के पहली किस्त में $50 मिलियन जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया था? ऑप्शन ए 89 ऐप्स, ऑप्शन बी 62 ऐप्स, ऑप्शन सी 75 ऐप्स या ऑप्शन डी 46 ऐप्स। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है 89 ऐप्स। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं।
सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुई गलवान में चीनी सेना ने झड़प के बाद भारत में चीनी व्यवसाय का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसे बड़ा कदम उठाया है। नेक्स्ट है दोस्तों, शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाला हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन ए विकास आनंद, ऑप्शन बी असरानी, ऑप्शन सी ओम शिवपुरी, ऑप्शन डी जगदीप। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जगदीप। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिने यात्रा की शुरुआत की थी। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के उनके किरदार से प्रशंसा आज भी की जाती है। नहीं दोस्तों, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? ऑप्शन ए राहुल जौहरी, ऑप्शन बी विनोद राय, ऑप्शन सी सबा करीम या ऑप्शन डी अनिरुद्ध चौधरी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए राहुल जौहरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 को अपना पदभार संभाला था। नेक्स्ट अपडेट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी ओडिशा। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों JLGC के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। लेटेस्ट अपडेट व लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।